अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं भवति यदनुभावादेन मूकोऽपि वग्मि जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमूली सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलि चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधो नूनं मनाङ्मा कृता श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः यैरहं सुखवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य वेङ्कटेशमहात्मकथा प्रारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तिस्तु अचेडतन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते वेङ्कटेशमहात्मकथा प्रारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। राजा ने बृहस्पत्याचार्य के पास अपने पुत्र वसुदान को बुलाया तो बृहस्पत्याचार्य जल्दी आ गए। आते ही उन्होंने पूछा कौन सी समस्या बोलो। तब उन्होंने जो घटना हुई थी सारी बताई और नक्षत्र बताया। बृहस्पत्याचार्य ने कहा सब कुछ ठीक, आराम से करो, दोनों सुख से रहेंगे। 36 गुण पूरा मिलते हैं, उससे भी ज्यादा मिलते हैं। ऐसा वर आपको नहीं मिल सकता है। उन्होंने कहा वो व्यक्ति कैसा है। बृहस्पत्याचार्य ने कहा मैं कभी कभार भूलोक का आता हूँ, लेकिन इसी एरिया में शुकाचार्य जी रहते हैं, आप उन्हें बुलाइए। तो राजा ने अपने भाई तोंडमान को भेजा शुकाचार्य के आश्रम को, जो नारायण के पुरी पास रहते थे। शुकाचार्य को जब उसने सूचना दी, उन्हें इतनी खुशी हुई, जोर से गाते हुए नाचने लगे। बाद में उन्होंने स्नान किया और दर्भ से अपने लिए लंगोटी और दूसरा कुछ बनाया और किरीट कवच बनाया दर्भ से, क्योंकि राजा के पास जाना है तो वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए। विरक्त आदमी दर्भ के घास से ही सब कुछ बनाया उन्होंने। तो तोंडमान के साथ आ गए। तब राजा पूछता है उस व्यक्ति के बारे में आप कुछ बताओ। उसने कहा उस व्यक्ति के बारे में मैं क्या बताऊं। 4 वेद, 6 अंग, सभी उपनिषद
सभी पुराण, भगवत गीता इत्यादि सभी ग्रंथ, महाभारत, उसका वर्णन करते हैं। और क्या चाहिए? अरे तुम्हारा भाग्य है, भगवान तुम्हारा दामाद हो रहा है। तब आकाश राजा ने बुकलावती को फिर बुलाया। उसके सामने ही वांग निश्चयात्मक निश्चितार्थ पत्र बनाया और उसमें लिखा, मैं अपनी पुत्री पद्मावती को वेंकटगिरी में रहने वाले श्रीनिवास को योग्य मुहूर्त में मैं दूंगा। इस तरह लिखने के बाद बृहस्पत्याचार्य ने मुहूर्त निकाल के दिया, वैशाख शुद्ध दशमी। तो राजा ने पत्र लिख करके शुक्राचार्य से कहा, आप ही जाकर के ये पत्र उन्हें दे दीजिए। तो उसी समय शुक्राचार्य जी वेग से आए। तो भगवान को सब कुछ मालूम था। वहां पर वेंकटेश श्रीनिवास राह देखते हुए खड़े थे और उन्होंने कहा, शुक्राचार्य जी आए? क्यों आए? आइए आइए, बैठे बैठे, बहुत अच्छा हुआ। तो क्या उद्देश्य है? देखो श्रीनिवास, तुम्हारी शादी के लिए क्या क्या झूठ बोलना पड़ा। राजा ने आपके बारे में पूछा था। मैंने कहा बहुत पैसे वाला है, यहां तो तुम्हारे पास कुछ 10 पैसे भी नहीं है, और उसके बाद बहुत गुणवान बलवान सब कुछ है। बाद में कहते हैं नहीं, परमात्मा मैंने तमाशा की, आपके पास क्या कमी है। तो पत्र उनके हाथ में दे दिया। तो उसमें लिखा था, श्रीनिवास आप सर्वदेवता पूज्य हैं, लेकिन अभी ससुर होने वाला हूं, इसलिए थोड़ा आशीर्वाद देता हूं। दशमी, वैशाख शुद्ध दशमी के दिन मेरे घर पधार करके आप मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। तब श्रीनिवास ने भी कहा, पत्र लिखा, राजा राजाधि राजेश्वराय, सब राजाओं से नमस्कृत आकाशराज, आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। तो मैं आपके आज्ञा के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष दशमी को आकर के आपकी कन्या स्वीकार करूंगा, और शादी में क्या क्या देना, कितना देना, सब कुछ आपको मालूम है। यह लिखना उसने छोड़ा नहीं। आप सब कुछ देंगे मुझे मालूम है, अर्थात देना पड़ेगा। अर्थात कलयुग में कन्या को नहीं देखते हैं, कितना वरदक्षिणा मिलती है उस पर ध्यान रहता है उन लोगों को। ये लोग मूर्ख नहीं जानते हैं, पैसे तो खर्चा होते हैं, अंत तक उपयोग में आने वाला है उस लड़के के अच्छे गुण। हाँ, भगवान ने पत्र वापस भेज दिया। उसके बाद बकलावती को आदर के साथ राजा और धरणी देवी ने उन्हें विदा दिया। और जब बकलावती आई, जाना आना थकी हुई थी, तो रास्ते में ही श्रीनिवास उससे मिलकर पूछता है, बकलावती मेरा काम कच्चा के पक्का हुआ कि नहीं? तब बकलावती कहती है, कैसे होगा? तुमने अपनी उम्र बताई क्या? तुमने अपना गोत्र बताया क्या? तुमने अपने माता पिता का नाम बताया क्या? कुछ भी नहीं बताया, और राजा कैसे देंगे? श्रीनिवास हंस रहे थे। बाद में बकलावती ने कहा, नहीं, सब कुछ हो चुका है,
दशमी के दिन शुक्राचार्य आकर के पत्र दिए होंगे, मुझे मालूम है। और भगवान, आपके जैसे दामाद को पाकर कौन ना नहीं बोलता है। अभी बस आराम से रहो, 2-3 दिन रह गए हैं, तैयारी हो जाओ। तो तब कहा बकलावती आप खाना खा लीजिए। खाना होने के बाद फिर बकलावती को बुलवाया श्रीनिवास ने और कहा, बकलावती आपको अभी नारायणपुर को जाना है। बकलावती कहती है, क्या अभी से लव लेटर शुरू हो गए? क्या मुझे पोस्टमैन समझा? लेटर लेके जाओ, उसको दो, वहां से लेके आओ। श्रीनिवास ने कहा, नहीं नहीं नहीं, एक बहुत बड़ी बात बताना है। वह बड़ी बात है कि राजा को जाकर के बोलो यह शादी कैंसिल हो गई। बकलावती बोलते, इतना सब कुछ परिश्रम झूठा मोटा बोल करके मुझे इस तरफ तुमको, ये सब कुछ तुमने मुझसे कराया, और अभी ना बोलते हो, मतलब क्या है? तब श्रीनिवास बोलता है, अबंधोर बंधयुक्त विवाहम न प्रशस्यते, ययोर विवाहो मैत्री च समेषु सग्राह्यते। नियम है, विवाह और मित्रता समान व्यक्तियों के साथ ही करना चाहिए, असमान व्यक्तियों से नहीं करना चाहिए। तो तुम्हें क्या कमी है? मुझ में कमी नहीं है, लेकिन मेरे बंधु कौन है इधर? तब राजा हमको बुलाएगा, हम शादी के लिए जाएंगे, तो और मैं सिर्फ दो। राजा समझेगा कि कोई पागल आया है, बाद में कहे नहीं नहीं कैंसिल है, लड़की नहीं दूंगा बोलेगा। तो उसके पास तो हजारों बंधु होंगे, हजारों लोग राह देखते होंगे, हम दो सिर्फ जाकर पहुंचेंगे। बकलावती कहती है, ये सब नाटक छोड़ो, तुम्हें क्या परिवार कमी है? ब्रह्मा जी को बुला, वायुदेव को बुला, शंकर को बुला, सभी देवताओं को बुला, तो 33 करोड़ लोग हो जाएंगे। तो बुलाएगा तो बुलाओ उन्हें। तब श्रीनिवास कहता है, बकलावती तुम्हें मालूम नहीं है, हमारे बच्चे कब तक हमारे वश में रहते हैं? शादी होने तक। उनकी शादी हो गई, पराये हो गए, बस उनके लिए उनका ससुर सासू और उनके पत्नी, ये सब कुछ इसमें। और वह भी उनकी माँ को छोड़कर मैं दूसरी कन्या से शादी कर रहा हूँ, तो लड़का क्यों आएगा? किसी लड़के को देखो, लड़का मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी माँ को छोड़ चुका हूँ, इसलिए तुम अपने परिवार के साथ आओ। इस तरह कोई लेटर भेजेगा तो कोई पुत्र आ सकता है क्या? तब उसने कहा, नहीं नहीं, सब नाटक मत करो, बुलाओ। तब उसने स्मरण किया। स्मरण करते ही गरुड़ और शेष वहां पर प्रकट हो गए। उसने गरुड़ से कहा, जाओ तुम ब्रह्मा जी को बुलाओ, और शेष देव से कहा, आप शंकर आदि दूसरों को सबको बुलाने की व्यवस्था करो। तो वहां पर गरुड़ वहां पर गया। जाते ही राजा ने उसने बुलाया, ब्रह्मा जी ने बुलाया, क्यों, कैसे मेरा श्रीनिवास कहाँ है, कैसे हैं, सब कुछ ठीक है? सब लोग नाटक कर रहे थे। तो तब उसने भूवैकुंठ तिरुमला में, वेंकटाचल में बहुत खुशी से सब कुछ है, तो मेरे लिए कौन सी सूचना है?
तब उसने कहा, आपके लिए सूचना है, वैशाख शुद्ध दशमी के दिन श्रीनिवास आकाशराज की पुत्री पद्मावती के साथ शादी कर रहा है, इसलिए आप सभी को आना है। पहली शादी में तुम लोग नहीं थे, बाद में तुम लोगों का जन्म हो चुका है, इसलिए शादी के लिए भगवान ने बुलाया। ब्रह्मा जी बहुत खुश हो गए और उसने सेनापति को बुलाया, सेनापति सभी तैयार रखो, तैयार हो जाओ और सब डिंडोरा पिटो, जिसको आना है सबको बुलाओ। तो पूरे सत्यलोक में डिंडोरा पिटवाया गया। तो उसके बाद एक आधा घंटा हो गया था, तब सेनापति षण्मुख उनके सामने आया। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या बात है? नहीं, सभी सैनिक शादी के लिए तैयार नहीं है। क्यों, क्या हो गया? वे 6 महीने का बोनस मांग रहे हैं, क्योंकि शादी के लिए सब कुछ नया कपड़ा लेना पड़ता है। 6 महीने का बोनस आप देंगे तो वे आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भविष्य तो पुराण बताता है, जब इलेक्शन शुरू हो रहा है तब स्ट्राइक चालू हो जाता है बोनस के लिए, जब पेपर करेक्शन तब स्ट्राइक शुरू। काम के समय में ये लोग अट जाते हैं यह दिखाने के लिए। तो तब ब्रह्मा जी ने कहा, उनको बोलो 2 साल का बोनस सैंक्शन, सबको तैयार होने के लिए बोलो। तो ब्रह्मा जी भी तैयार हो गए। एक सिर को में किरीट धारण किया, दूसरे सिर में रुमाल बांधा, तीसरे सिर को तो अच्छी तरह से बाल बांध करके उसको फूल लगाया, तो भी तब तैयार हो गए। और हंस के ऊपर बैठ गए, अपने साथ सरस्वती को बिठाया, निकल पड़े। लाखों लोग उनके पीछे। जब यह शोभा यात्रा सत्यलोक से नीचे तपोलोक का आ गया, तपोलोक वाले पूछने लगे, सब कुछ कहाँ चल गए? अरे भूलोक में श्रीनिवास का शादी है, तो मुझे भी आमंत्रण है, हम भी आएंगे। उसके बाद जनोलोक, महरलोक, सुअरलोक सब पीछे लग गए। तो गरुड़ के जाकर के एक आधा घंटा हुआ था, एक दो ज्यादा 1 घंटा हो गया था। तब श्रीनिवास ने बकलावते को बुलाया, देखो बुलाने पर कोई नहीं आया, जो आकाशराज को बोलो शादी कैंसिल। उसी समय तो एक ब्रह्मा जी का दूत आकर के नमस्कार किया। श्रीनिवास जी, ब्रह्मा जी ने कहा है मैं भूलोक को आ गया हूं, गंगा नदी में स्नान करके आ रहा हूं। और थोड़े समय के बाद दूसरा दूत आ गया। तो ब्रह्मा जी तो विंध्य पर्वत को तो लांग रहे हैं, अभी आ रहे हैं। और बाद में उसका सेनापति षण्मुख आ गया। ब्रह्मा जी पर्वत के नीचे सुवर्णमुखी नदी में स्नान कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए, देवता लोग भी हमारे इन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहते हैं। भारत की नदियां इतनी पवित्र हैं, सब लोग इसी में स्नान करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जाते हैं। कभी जिंदगी में एक बार जाकर के डुबकी लगाया तो गंगा जी के ऊपर बहुत उपकार किया, ऐसा व्यवहार करते हैं। तो ब्रह्मा जी आ गए तो भगवान ने बोला, आइए आइए बैठो बैठो, क्योंकि वही सब कुछ चलाने वाला था, उसका तो मर्जी तो पकड़नी चाहिए थी। तो उसी समय बहुत सुगंध आने लगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखो आप क्या पैरालड़ का वायु आ रहे हैं। वे मृगवाहन होकर के वे भी आए। उस समय चिल्लाना, जय जय, हाय हुई हुई, बहुत गर्दी।
तब भगवान ने कहा, देखो शंकर आ रहे हैं, उनका प्रमथगण और उनके पिशाच सब कुछ एक सब गर्दी करने वाले ये सब आ रहे हैं। तो शंकर भी आ गए, इंद्र भी आ गया। भगवान ने दूर से देखा, अग्नि आ रहे हैं, सबको आओ आओ बैठ, आओ आओ इस तरह बोल रहे थे। अग्नि को देखकर भागते गए श्रीनिवास, आइए आइए आओ आ जाए। क्योंकि शादी में इंपॉर्टेंट होता है रसोइयों का। रसोइया ने तो कुछ किया, सब शादी बंद। तो उसके बाद कुबेर आए, फिर भी भगवान वहां तक जाकर के उन हाथ पकड़ करके बोलो, कल बेटे बैठो बढ़ाओ। क्यों? पैसा देने वाला वही आदमी। लोग अपने काम के वजह से लोगों को सत्कार करते हैं, ये सब कुछ भगवान को दिखाने का था। लेकिन सब आओ आओ बैठो नहीं, जगह किधर है? 10 by 10 रूम है उसका, उनका बैठने बिठाने के लिए जगह सब जंगल जंगल। आज रोड गेट सब दिखाई देते हैं आप लोग, तब तो वहां पर सिर्फ जंगल। उस समय विश्वकर्मा आए। विश्वकर्मा को देखकर भगवान ने, इंद्र इधर आओ, इसको काम से निकाल दो। विश्वकर्मा ने कहा, मेरी गलती क्या है? आप इस छोटे चिड़िए के ऊपर ब्रह्मास्त्र क्यों, आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग क्यों कर रहे हो? मेरी गलती क्या है? क्यों ऐसा करते हो? नहीं नहीं मालूम नहीं, इतने लोग खड़े हैं, किसी को बैठने के लिए जगह नहीं है, जल्दी एक बहुत बड़ी सभागृह बनाओ और स्त्रियों के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, जो भी चाहे सब कुछ व्यवस्था करो। विश्वकर्मा कहता है, अरे आपने अभी सूचना दी है, बस आप अनुग्रह करो, तैयार हो जाएगा। एक 10 मिनट में विश्वकर्मा ने बहुत बड़ा हॉल, सब रहने के लिए जगह, स्त्रियों के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, ड्रेस बदलने के लिए अलग रूम इत्यादि सब कुछ तैयार हो गया। तैयार होने के बाद तो तब इंद्र को बुलाया, देखो इंद्र विश्वकर्मा को लेके जाओ, पैसा सामान आकाश राज का, इंजीनियर हमारा, क्योंकि वो समझा होगा 1-2-3 हजार लोग आएंगे, लेकिन इतना लाखों लोग आएंगे, उसको क्या मालूम कितना रूम, कौन सा हॉल पकड़ा या कितना रूम, क्या मालूम नहीं। इतने लोगों के लिए वहां सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन पैसा सामान उसी से ले दो, शादी करा रहे ना, उसको खर्चा करने दो। इंद्र चला गया, तब तक रात हो गई। सब लोग यहां वहां जहां भी जगह मिला, सब लोग वहीं पर सो गए। सप्तमी के दिन सुबह हुआ। सुबह सुबह ही भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी बोला, सबको हम निकलेंगे, चलो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, निकलेंगे कैसे? अभी पुण्यावाचन होना है, स्नान अभ्यंग स्नान करना है, ये सब कुछ करना है। पुण्यावाचन देवता स्थापन होने के बाद हमें यहां से निकलने का। बनवाने का पुण्यावाचन के लिए क्या करना पड़ता है? पहले अभ्यंग स्नान करो, जाओ अभ्यंग स्नान, तेल लगाना। श्रीनिवास रोने लगा, शंकर आ गए, वायु आ गए, वो आ गए, हो गए, ये क्यों रो रहा है? शादी करने वाले आदमी क्यों रो रहा है? तो तभी ब्रह्मा जी ने पूछा, उनके प्रपौत्र शंकर जी ने पूछा, पोता क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? उसने कहा, मुझे कौन तेल लगाएगा?
अरे इतने सब हमारी पत्नियां नहीं, तैले लक्ष्मी ही, तेल में पर लक्ष्मी रखते हैं, लक्ष्मी के बिना मैं ये सब कुछ कैसा करूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी को बुला लो। भगवान कहता है इतना आसान है क्या? जो झगड़ करके गई है उसे मैं दूसरी शादी करूंगा, आओ बोलेगा तो आएगी क्या? शंकर कहता है सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ मत बोलो, ये स्त्रियों का कुछ बता नहीं सकते हैं। तब क्या करोगे? उसे वह आने बिना अभ्यंग नहीं होगा। तब क्या करेंगे? उसने सूर्य को बुलाया, सूर्य से कहा जाओ कोल्हापुर को, और जाकर के उस मंदिर के बाहर खड़े होकर रोना शुरू करो। तब महालक्ष्मी तुम्हें अंदर बुलाएगी। क्यों? तुम पर बहुत प्यार है, तुम पर बहुत प्यार करती है, क्योंकि लक्ष्मी जो हमेशा प्रयत्न करते हैं उनके पास आती है। सूर्य कभी छुट्टी नहीं लेता है। सूर्य ने कभी छुट्टी लिया देखा? हाँ, संडे को, रमजान ईद को, हाँ, दिवाली का छुट्टी, जिस दिन सूर्य छुट्टी लेंगे हम खलास। इसलिए तो हमेशा प्रयत्न करने वाले तुम पर वो बहुत प्यार करती है। तो जाओ, जब वो पूछती क्यों रो रहा है, उसे बताओ श्रीनिवास का अंतिम समय आ गया है, बस अभी आधा घंटा घंटे जल्दी आओगे तो उसका मुख देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सूर्य ने कहा मैं नहीं जाता। लक्ष्मी के आज्ञा है, सब कुछ जानती है, आपको कोई बुखार नहीं आने वाला है, आप सीरियस होने वाले नहीं है। मैं ऐसा बोलूंगा तो 2 थप्पड़ मुझे गाल पर लगाएगी। तब भगवान कहते हैं मन माया मोहिता सा भविष्यति न संशय, मेरे माया से वह भी मोहित हो जाएगी, चिंता मत करो, जाओ। तो सूर्य गया। महालक्ष्मी ने पूछा ऐसे ऐसे अत्यवस्था है, लोगों को दिखाने के लिए उसने माया में पड़ गई, उसे दिखाया, उसे मालूम था सब कुछ नाटक। भागते आ गई। श्रीनिवास अभी तक सबके साथ गप्पा मारता हुआ बैठा हुआ था, यहाँ वहां के बात करते हुए बैठा था। दूर से लक्ष्मी को देखा, ब्रह्मा जी को, शंकर को बुलाया, दोनों के ऊपर हाथ डाला। हाँ वो ही शंकर ने कहा ये नाटक क्यों? अरे मुझे तबीयत ठीक नहीं, बोला मैं इसलिए बुलाया था उसको, मैं बैठे गप्पा मारो, देखो तो वापस चले जाएगी। हाँ हूँ करते हुए एक एक आंखों में आंसू, एक एक पैर रख रहे हैं। लक्ष्मी जब भगवान को मुख देखा, उसका मोह भी चला गया।